सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दातेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस कक्षा के अंदर। आज के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको बस स्टोरी स्टाइल और समरी में ही समझेंगे। वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन इसे हम लोग कल स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। पहले तो गाइज यहाँ पर हम पर्ल एस बक जो है हमारी लेखिका है, वो एक समय भारत की यात्रा पर आई थी, है ना। मतलब उसको स्टोरी स्टाइल में हम लोग समझ रहे हैं कि जब वह भारत की यात्रा पर आई तो उन्होंने भारत की इस यात्रा का एक वृतांत लिखा। भारत की यात्रा के विषय में वो ये कहती है कि भाई मैं यहाँ पे कोई फतेहपुर सीकरी या फिर लाल किला देखने के लिए, यानी कि जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं उनका दर्शन करने के लिए या उनको देखने के लिए भारत का भ्रमण मैंने नहीं किया था, भारत की यात्रा मैंने नहीं की थी। भारत की यात्रा करने का मेरा जो उद्देश्य था वो भारत के वास्तविक जो लोग हैं, भारतीय लोग जो है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र जो है भारत का, वहां पर मैं पर्यटन करना चाहती थी। वहां पर मैं देखना चाहती थी कि लोगों का जीवन कैसा है और कैसा नहीं है। और इस पूरे के पूरे लेख के अंदर भारत के लोगों का जीवन कितना कष्टकारक है, कितना कष्टमय है, उसके बारे में वो सारी चीज़ों को अनुभव करती हैं और अपनी किताब में लिखती है। वो इस किताब का नाम क्या है, कौन सी किताब के अंदर लिखती है वो सारी की सारी बातें? तो वो सारी की सारी बातें लिखती है वो कम माय बिलविड नाम की एक किताब उन्होंने लिखी थी भारत भ्रमण के बाद, कम माय बिलविड। उसी किताब के अंदर वो सारी यात्रा का वर्णन लिखती हैं कि किस प्रकार से भारत के जो लोग हैं वो गरीबी के अंदर अपना जीवन जी रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि भारत के जो लोग जो अंग्रेजी विद्यालयों में पढ़े हैं वे भी अभी तक जॉबलेस है, यानी कि कहीं भी उन्हें व्यापार का, व्यवसाय का या नौकरी का कोई अवसर नहीं मिल पाया है। इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही विस्तार से, और ग्रामीण क्षेत्र में जब वह किसी के यहाँ पर मेहमान बन के रही, अतिथि बनकर यहाँ पर रही, तो ग्रामीण लोगों का स्वभाव कैसा होता है, व्यवहार कैसा होता है, कैसे ग्रामीण लोगों ने उनका स्वागत किया, उनकी आवभगत की, इन सारी चीज़ों के बारे में वह इस चैप्टर में हमें बतलाने वाली है। तो यही सारे के सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं कि किस प्रकार से उस समय में, यानी कि पर्ल एस बक ने जिस समय में भारत की यात्रा की थी, उस यात्रा के समय में भारत की कैसी दुर्दशा फैली हुई थी, भारतीय लोगों में कैसी निराशा, गरीबी और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब्स, यानी कि रोजगार के अवसरों की जो कमी थी, उसको देख करके उन्होंने अपनी किताब कम बैक बाय बिलविड में लिखा है और उसी सब के बारे में विवेचना यहाँ पर की गई है। ठीक है गाइस, तो ये हमारे चैप्टर का मूल सारांश होने वाला है। ठीक है, यहां तक का क्लियर है क्या कि इस चैप्टर में हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है? सबसे पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट है इस चैप्टर में वो यही है कि वो कोई भी दर्शनीय या ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, इन सारी प्रसिद्ध जगहों को देखने नहीं आई थी, नंबर 1। नंबर 2, भारत में आकर के उन्होंने भारत के जो मूल निवासी हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र जो है भारत का, वहाँ का उन्होंने ज़्यादा भ्रमण किया, वहाँ उन्होंने ज़्यादा चीज़ों को देखा और वहाँ पर देख करके उन्होंने सारे के सारी जो चीज़ें, जो दुखद परिस्थिति थी भारतीयों की, उसके बारे में उस किताब में लिखा। और उस किताब को जब छापा गया अमेरिका के अंदर तो बहुत सारे लोगों ने उस किताब को पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो उस किताब से रिलेट ही नहीं कर पाए, है ना। क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ आएगा, भारतीय लोगों का जीवन अपनी आंखों से देखेगा, डेफिनेटली वही रिलेट कर पाएगा। हर कोई व्यक्ति केवल लिखित चीज़ों से रिलेट नहीं कर पाता है। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज इज एन एक्सट्रैक्ट, ये एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट यानी कि एक भाग निकाला गया है। क्या निकाला गया है यहाँ पर? एक भाग या एक हिस्सा निकाला गया है। किस चीज से निकाला गया है? रिटन बाय पर्ल एस बक। पर्ल एस बक नाम की जो एक लेखिका है, उनके लेख से, फ्रॉम सेवरल वर्ड्स विच इज अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ। और बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे जो किताब है उस किताब का नाम है सेवरल वर्ड्स, जो कि एक पर्सनल रिकॉर्ड है। पर्सनल रिकॉर्ड यानी कि निजी अभिलेख है। किस चीज का? उनके खुद के जीवन का। यानी उनके एक होता है ना, अपन अपनी पर्सनल डायरी लिखते हैं कि भाई मैं भारत का मैंने भ्रमण किया, भारत में मैंने ये देखा, वो देखा, ऐसा देखा, वैसा देखा। तो जब व्यक्ति कोई अपनी पर्सनल डायरी लिखता है तो वो क्या बन जाता है? उसका पर्सनल रिकॉर्ड बन जाता है उनके जीवन का। इट शोज, और ये जो रिकॉर्ड है ये दिखाता है, हर लव फॉर द पुअरेस्ट पीपल लिविंग इन इंडियन विलेजेस। और ये जो उनका पर्सनल रिकॉर्ड है, उनकी पर्सनल डायरी जो है, ये दर्शाता है उनका प्रेम जो सबसे गरीबतम, कैसे लोग हैं? सबसे गरीब से भी गरीब लोग हैं भारत के,
जो कि भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में या भारत के गांवों में रह रहे हैं उनके जीवन को दर्शाता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में पर्लेस बर्क हैड डिस्क्राइब्ड हर विजिट टू इंडिया। पर्लेस बर्क जो है वो डिस्क्राइब करती है, व्याख्या करती है उनकी जो विजिट रही, उनकी जो यात्रा रही इंडिया की। शी सेज इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ हर लाइफ। और वह कहती है कि भारत उनके जीवन का बैकग्राउंड यानी कि पृष्ठभूमि बोलते हैं, पृष्ठभूमि का हमेशा एक हिस्सा रहा। अपना जीवन जो है सामान्यतः वो अमेरिका में जीवती रही, लेकिन उनकी लाइफ की पीछे के जो तार थे या पीछे की जो पृष्ठभूमि थी, कहीं ना कहीं वो भारत से हमेशा जुड़ी हुई रही। शी हैड हर्ड अ लॉट ऑफ मोर ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत के बारे में, इंडिया के बारे में बहुत सारे लोगों से सुना था। फ्रॉम हर फैमिली डॉक्टर, उनके परिवार के जो डॉक्टर थे उनसे, एंड हिज वाइफ, और उनकी पत्नी से, है ना, पर्लेस बर्क ने, हु वर इंडियंस, जो कि भारतीय थे, यानी कि उनका फैमिली डॉक्टर भी भारतीय था और उनकी धर्मपत्नी भी भारतीय थी। उनसे उन्होंने बहुत कुछ इंडिया के बारे में सुना था। शी हैड ऑल्सो लर्न्ड बुद्धिज्म एंड द लाइफ ऑफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। उन्होंने बुद्धिज्म के बारे में भी बहुत कुछ सीखा, ठीक है, और उन्होंने लॉर्ड बुद्धा के जीवन की कथा से भी उन्होंने बहुत कुछ जाना या सीखा। तो बुद्धिज्म का बात मतलब है बुद्धवाद को भी सीखा उन्होंने, और भगवान बुद्ध की जो जीवन कथा है, जीवन गाथा है, उसका भी उन्होंने अध्ययन किया भारत में आकर। द राइटर हैड कम टू इंडिया नॉट टू सी द ताजमहल, द फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो जो राइटर है, जो लेखक है पर्लेस बर्क, वह भारत इसलिए नहीं आई थी कि वह ताजमहल देखना चाहती थी या वह फतेहपुर सीकरी का किला देखना चाहती थी, एंड अदर हिस्टोरिकल प्लेसेस, और ना ही वह अन्य जो ऐतिहासिक स्थान है उनका भ्रमण करना चाहती थी। हर मिशन वॉज टू सी एंड लिसन टू द यंग इंटेलेक्चुअल ऑफ इंडियन सिटीज एंड द पीसेंट्स इन द विलेजेस। उनका मिशन जो था, यानी कि पर्लेस बर्क जो है, उनका मिशन, उनका उद्देश्य क्या था कि वह देखना चाहती थी और सुनना चाहती थी जो यंग इंटेलेक्चुअल है, यंग का मतलब युवा, जवान, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनकी बातें सुनना चाहती थी इंडियन सिटीज में, यानी भारतीय शहरों में जो रहते हैं। साथ ही साथ पीसेंट्स का मतलब किसान, ऐसे किसान जो गाँव में रहते थे। शी फाउंड थाउजेंड्स ऑफ यंग इंटेलिजेंट ट्रेंड इन इंग्लिश स्कूल्स वर जॉबलेस इन इंडिया। शी फाउंड, और भारत में आके उन्होंने पाया कि थाउजेंड्स यानी हजारों की संख्या में जो जवान, यंग, इंटेलिजेंट यानी कि बहुत ही बुद्धिमान, ट्रेंड जो लोग हैं, प्रशिक्षित जो लोग हैं, जिन्होंने इंग्लिश विद्यालय में, इंग्लिश स्कूल में जाके ही अपनी पढ़ाई की है, वर जॉबलेस, वो अभी भी जॉबलेस थे, यानी उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था, व्यवसाय या व्यापार नहीं था इंडिया के अंदर, वो अभी भी कैसे थे, जॉबलेस थे। द राइटर स्टेड विथ एन इंडियन फैमिली इन अ विलेज। यहाँ पर हमारी लेखिका जो है, स्टेड का मतलब होता है ठहरना या रुकना, तो वह कहाँ ठहरी थी, कहाँ रुकी थी, किनके साथ रही थी, तो वो एक भारतीय परिवार के साथ रही थी, एक गांव के अंदर। इंडियंस हैड ग्रेट रिवॉर्ड्स फॉर ग्रेट मैन एंड वीमेन। भारत को बहुत महान रिवॉर्ड्स मिले हैं, पुरस्कार मिले हैं महान पुरुषों और महिलाओं के रूप में। शी फाउंड डीप डिवोशन फॉर गांधी जीज, और उन्होंने पाया कि लोगों के मन में बहुत ही गहरा और समर्पण का भाव है गांधी जी के प्रति। अमंग इंडियंस, भारतीय लोगों के बीच में, पीपल आर रिलीजियस माइंडेड, क्योंकि भारत के लोग कैसे हैं, रिलीजियस माइंडेड हैं। रिलीजियस मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। कैसे लोग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। तो उन्होंने पाया कि भाई भारतीय लोग जो हैं वो गांधी जी का बड़ा सम्मान करते हैं, और साथ ही साथ भारतीय लोग जो हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के, धार्मिक किस्म के या धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। इट हैड द बेस्ट वर्स्ट बोथ एस्पेक्ट, और भारत के अंदर आपको बेस्ट, वर्स्ट यानी कि सबसे अच्छे और सबसे खराब दोनों ही एस्पेक्ट, दोनों ही नजरिए देखने को मिलते हैं। द राइटर रोट ऑफ अ बुक, राइटर ने, लेखिका ने यहाँ पे एक किताब लिखी जिसका नाम है कम माई बिलविड। कम माई बिलविड का मतलब है आओ मेरे प्रिय, आओ मेरे स्नेही, ठीक है। ऑन हर विजिट टू इंडिया, उनकी भारत की यात्रा पर। मोस्ट अमेरिकन्स कुड नॉट अप्रिशिएट इट, और ज्यादातर अमेरिका के जो लोग हैं वो इसकी प्रशंसा नहीं कर पाए इस बुक की। बट हर बुक इज नॉट अ पजलमेंट ऑफ इंडिया राइडर्स, तो यहां पर उनकी किताब जो है वो एक पजलमेंट नहीं है। पजलमेंट का मतलब है किसी भी तरह की पहेलियों से भरी हुई नहीं है भारतीय राइडर्स के बारे में। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस किताब में, किताब के इस भाग के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, शी हैड शोन हर लव फॉर द पीपल ऑफ इंडियन एंड
ट्राई टू शो द फीलिंग ऑफ इंडियन पीपल। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर उन्होंने केवल और केवल क्या प्रयास किया है, उन्होंने दर्शाया है कि भारतीय लोगों के बीच में भारतीय लोगों के विषय में उनके मन में कितना प्रेम है और कैसे वह अपने इस पाठ के जरिए भारतीय लोगों की भावनाओं को बाकी लोगों तक दिखाती है, दर्शाती है या पहुंचाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर हम इस पूरे चैप्टर के अंदर बात करें तो हमें 4-5 मेजर पॉइंट मिलते हैं। सबसे पहला मेजर पॉइंट क्या मिलता है कि पर्ल एस बर्क जो एक महिला लेखिका है, उनकी यात्रा, भारत में उनकी यात्रा, और भारत में उनकी यात्रा में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है उनकी यात्रा का उद्देश्य। उनकी यात्रा का उद्देश्य ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन करना, ऐतिहासिक स्थलों पर घूमना फिरना नहीं है, बल्कि उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या है? उनकी यात्रा का उद्देश्य सीधा सा है कि वह भारत को, भारतीय लोगों को अच्छे से जानना चाहती है। अब जब वह भारतीय लोगों को जानने का प्रयास करती है तो पहले भारतीय लोगों को 2 भागों में बांट लेती है। शहर में रहने वाले इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमान लोग जो कि ट्रेन किए गए हैं, जिन्हें की प्रशिक्षित किया गया है अंग्रेजी विद्यालयों में, उनकी क्या स्थिति है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, गांव के जो निवासी हैं, पीसेंट जो है, किसान हैं, वो कैसा जीवन जीते हैं। इन 2 भागों में वो दोनों का ही जीवन देखती है। इन दोनों का ही जीवन देखने के बाद में वह बताती है कि अमेरिका के अंदर कैसे भारतीय लोग जो रहते हैं उससे उन्हें जानकारी मिली। एक डॉक्टर था, उस डॉक्टर की पत्नी थी, ये लोग उसे बताते रहते थे कि भारत ऐसा है, भारत ऐसा है, भारत ऐसा है। यहां आने के बाद उसने निजी तौर पर जब भारत को पास से, करीब से देखा, तब उसे पता चला कि भाई भारत के अंदर जो लोग रह रहे हैं वह कैसा कष्ट में, पीड़ा में जीवन व्यतीत करते हैं। तो पहली बात तो वह उनके कष्ट या पीड़ा की तरफ ध्यान देती है। दूसरी बात, भारतीय लोगों की जो समझ है वो समझ कैसी है और क्यों है, इसके बारे में जब वो पता लगाने का प्रयास करती हैं तो उनका संपर्क होता है बुद्धिज्म से, यानी कि भगवान गौतम बुद्ध जो हैं उनके द्वारा जो पंथ चलाया गया उसके बारे में उन्हें जानकारी मिलती है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन को वो पढ़ती हैं। साथ ही साथ वो भारतीय समाज के अंदर एक चीज़ को नोटिस करती हैं कि यहाँ पर गांधी जी जो है उनका लोग बड़ा सम्मान करते हैं और यहाँ के लोग जो है धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, यानी कि अपने रिलीजन को, अपने धर्म को बहुत ही गंभीरता से ये लोग मानते हैं। तो ये सारे के सारे 4-5 पॉइंट जो हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे चैप्टर के। कल हम इसका डिस्कशन आगे करेंगे और कल का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड का डिस्कशन रहेगा। केवल और केवल इसकी समरी का अध्ययन किया है, केवल और केवल सारांश को और स्टोरी स्टाइल में देखा है कि इस चैप्टर में क्या कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। विथ ग्रेट डिटेल, पूरा डिटेल में, पूरा विवरण के साथ हम इसे कल स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू टुमारो। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। कल मिलते हैं और लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड इसे देखने वाले हैं। प्लीज कल अपनी बुक साथ में रखिएगा। ओके।